को महाशिवरात्रि का व्रत में कथा सुननी चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं और आपको बहुत मन से पूजा भी करना चाहिए। तो मैंने जैसा बताया आप सभी को करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें हैं, उतना बताया नहीं, जिसकी शॉर्टकट में बता दिया, तो कर लेना चाहिए। तो आप सभी को प्रेम से बोलना हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहेंगे, जैसा कि आप कहना चाहेंगे, अभी शाम है इसलिए चादर ओढ़ लिया हूँ। तो क्योंकि अभी आई हूँ थोड़ी सी सांस देने के लिए, और मंदिर में और कान्हा जी को भी भोग लगाना है, आरती करनी है, और उसके बाद सुला देना है भोग लगा कर, और लोरियाँ भी सुनाना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं सोचा एक वीडियोस अपलोड कर लूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कल, जैसे रविवार का है 15 तारीख को, जैसे ये महाशिवरात्रि, तो आप सभी को कहना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत जो होते हैं, तो अगर शिव उपास के रूप में करना चाहेंगे तो पूरा दिन पूरा रात कल जाकर पारण करने होंगे। तो हम कहना चाहेंगे, अगर आप कलश स्थापना करना चाहेंगे तो कलश स्थापना के लिए आपको जिस कलश स्थापना करते हैं तो पूजा के बाद थोड़ी सी शरबत ले लेना। अगर दूध पीते हो तो दूध भी पी लेना, और फल फ्रूट खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा है, अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं और शिव उपासना का व्रत करते हैं तो आपको पूरा दिन पूरा रात का व्रत रहेगा, कल जाकर पारण होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, तो 2 तरह का मैंने बताया, तो आप सभी को कौन सी करनी चाहिए। अगर कलश स्थापना करते हैं तो उसमें आपको कलश का पूजा, जिसकी सब कुछ तो हवन होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हवन होना हर पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। हवन लेकर ही पूजा का महत्व होता है। अगर हवन नहीं करते हैं तो मैंने कहा हवन, तो हवन आपको करनी चाहिए। तो हवन के जितनी भी सामग्री है सभी दुकान से मिलेगा, और थोड़ी थोड़ी अपने घर से निकलेगा, जैसे आम का लकड़ी हुआ और पील का लकड़ी हुआ, और क्या कहते हैं चिरचिरी वगैरह है, जो भी लकड़ियाँ हैं सभी आपको घर से ही मिल जाएगा। जैसे ये घरेलू लकड़ियाँ हुआ तो इसलिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे जिसकी हवन सामग्री का जितने भी सामान होते हैं, तो ये सारे आपको नवग्रह, जिसकी बहुत सारे हैं लकड़ियाँ, उतना का नाम नहीं कह सकती, और बहुत सारा है हवन का सामग्री, तो वो सब आप सभी दुकान से मंगवाइए और हवन करिए। तो जैसा कि आप हवन करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, तो हवन सभी को करना चाहिए। कितने होते हैं जैसे कि कलश स्थापना भी कर लेते हैं और हवन करते नहीं हैं, तो मैं कहना चाहेंगे कि हवन आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से आपको जितने भी काल कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रदर्शन होगा। तो आप सभी को करना चाहिए। तो आप सभी को हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। तो शिवरात्रि के बाद मैं भी करती हूँ, तो आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो सभी को करना ज़रूरी होती है। पर उतना मैं ये नहीं कहूँगी सभी को, किसी को दबाव थोड़ी देते हैं पूजा पाठ में, किसी को दबाव में रखकर पूजा नहीं करना चाहिए। जिसकी हाँ, तो मैंने कहा कि किसी को दबाव में रखकर पूजा नहीं कर, जिसकी अगर किसी का मन है कि हम पूजा करें तो वो कर सकता है, इसके लिए किसी को कोई ये नहीं। तो आप सभी को बहुत अच्छी बातें हैं कि सभी करना चाहिए, तो हर इंसान करते हैं शिव को उपासना पर। तो आप सभी को हाँ, तो शिव व्रत में ये भी कहना भूल गई
जिसकी आप अगर शिवलिंग की का पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो शिवलिंग अगर घर में है तो उन्हीं को एक प्लेट या थाल जैसी वगैरह है उसमें रखिए और स्वास्तिक चित्र बनाइए। स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद उसमें रखिए, स्थापना कीजिए और पहले बेलपत्र रख देना चाहिए। तो उस पर बेलपत्र रखकर उस पर शिवलिंग का स्थापना करिए। शिवलिंग स्थापना हो जाए तो फिर आप एक काम ये भी कर लेना, जैसे कि आप दूध से स्नान करा देना, कच्चा दूध, और उसके बाद कच्चा दूध से जैसे स्नान हो जाए तो उसके बाद आपको एक काम और करना है। पूछिएगा क्यों, कौन सा काम है, तो मैं कहेंगी फिर गंगा जल से स्नान करिए, फिर जल से स्नान कराइए, शुद्धिकरण करवाइए। उसके बाद आप चंदन से स्नान कराइए, जो भी है करिए, बहुत मन से करिए पूजा करनी। तो महादेव का पूजा ऐसे है, तो आप सभी को जैसे करते हैं, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो भी आप ध्यान रखिएगा कि भूले ना कुछ चीज़, तो अच्छी बातें होती है। तो बेलपत्र आपको चढ़ाना बहुत ज़रूरी है।